और 2 साल बाद उनके घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली थी। वर्षा गर्भ से हुई। उसकी प्रेगनेंसी में रजत और उसकी मां ने उसका बहुत ध्यान रखा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वर्षा की गोद भराई की रस्म भी हुई। मगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में एक दिन वर्षा सीढ़ियों से गिर गई। वो दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। रजत की मां नौकरों के साथ उसे अस्पताल लेकर गई और रजत को उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म किया। रजत दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं डॉक्टर? देखिए, आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अभी उन दोनों में से किसी एक को बचाना भी हमारे लिए मुश्किल है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। ये बोलकर डॉक्टर तो ओटी में चले गए, मगर रजत और उसकी मां की हिम्मत बिल्कुल टूट गई। अब रजत के जीवन में ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई थी जिसमें उसके पास उस किताब से इच्छा मांगने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो अस्पताल से बाहर गया और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंचा। ये उसकी चौथी इच्छा थी और वो किताब उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी कर सकती थी। उसमें चौथी इच्छा का पन्ना खोला, मगर पन्ने पर यह लिखा ही नहीं था कि अपनी चौथी इच्छा पूरी करने के लिए उसे बलि स्वरूप क्या देना होगा। इस पर तो लिखा है कि जब मैं मंत्र पूरे करके अपनी इच्छा का कागज यज्ञ कुंड में जला दूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे उसके लिए किस चीज की बलि देनी है। लेकिन अगर इसने फिर से किसी इंसान की बलि मांगी तो? नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। मुझे वर्षा और अपने बच्चे को बचाना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी बलि देनी पड़े। रजत ने जल्दी से वहां पर वो घेरा और यज्ञ कुंड तैयार किया। उसने मंत्र पढ़कर क्रिया को पूरा किया और अपनी इच्छा का कागज लिखकर उसके भीतर जला दिया। तभी किताब में चौथी इच्छा वाला वो पन्ना अपने आप खुल गया और उसके ऊपर खुद ब खुद कुछ शब्द उकेरे जाने लगे, जिन शब्दों को पढ़कर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन शब्दों को पढ़ते हुए उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ये क्या लिखा है इस किताब के अंदर? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो मुझसे मेरी ही बलि मांग रही है। लेकिन मैंने अगर अब खुद को बलि पर नहीं चढ़ाया तो मेरा बच्चा और मेरी वर्षा भी नहीं बचेंगे। नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरने नहीं दूंगा।